गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग बन रहा होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी रिकमेंड करें ताकि उनको करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ग्राम उजाला योजना शुरू किया है। ठीक, ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत 10 रुपये में एलईडी बल्ब मिलेगा, जिसकी वारंटी 3 साल की होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब जमा करने होंगे। सरकार ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में 5 जिलों में की है। आगरा, माफ कीजिए, आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात शामिल हैं। अन्य जानकारी देखें तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलसीडी और एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और सीएफएल, इसे कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। टॉप 5 योजना देखें तो सब सहेली समन्वय योजना, ये नई दिल्ली ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रतिभाशाली जो लड़कियां होती हैं उनके लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना लॉन्च किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और राजस्थान की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने 4,960 मिलन 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये बीडीएल के साथ। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1,188 करोड़ की लागत से 4,960 मिलन 2T एंटी टैंक मिसाइल का अधिग्रहण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1970 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। एमडी एंड चेयरमैन है इसके कामोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना की तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। और यह दिवस राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए योगदान पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वाटर। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। महासचिव पेट्री तालस हैं और अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एंड्रियन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ये छिछोरे फिल्म को दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2019 की फिल्मों के लिए है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट सिक्किम को बना दिया गया है। और पहली बार 10 अक्टूबर 1954 को यह पुरस्कार प्रदान किए गए थे, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार 10 अक्टूबर 1954 को प्रदान किए गए थे। टॉप 5 पुरस्कार और सम्मान देखें तो डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश, एबल पुरस्कार 2020 ग्रेगरी मार्कुलिस और हिलेल पुरुषवर्ग को, ग्रेगरी मार्कुलिस और हिलेल पुरुषवर्ग को एबल पुरस्कार 2020 दिया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 इमैनुअल चारपेंट्री और जेनिफर ए डोरना को दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है यानी बीमारी है जो कि क्रोमोसोम्स
21 में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने की उपस्थिति के कारण होता है। अधिकांश लोगों की सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में उनके 47 गुणसूत्र होते हैं और इसके कारण वे अलग दिखते हैं तथा अलग तरीके से सीखते हैं। इस दिवस के लिए 21 क्रोमोसोमों या गुणसूत्रों की त्रिज्या ट्राइसोमी की विशिष्टता को दर्शाने के लिए वर्ष के तीसरे महीने की 21 तारीख का चयन किया गया है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम नाम ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम यानी चिकित्सकीय स्थिति के बारे में सबसे पहले वर्ष 1866 में पता लगाया था। विश्व डाउन सिंड्रोम डे 2021 का थीम है वी डिसाइड। कुछ रोगों के बारे में जाने तो हैजा रोग ये जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड रोग ये भी जीवाणु, टिटनेस जीवाणु, प्लेग जीवाणु, टीबी जीवाणु, एड्स जीवाणु, पोलियो जीवाणु, चेचक विषाणु, माफ कीजिए यहाँ पर एक एड्स विषाणु और चेचक विषाणु, ठीक, और ये पोलियो विषाणु, मैं बीच में सब कुछ जीवाणु बोल दिया। तो एड्स, पोलियो और चेचक ये विषाणु से होते हैं। बाकी टीबी, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। मलेरिया रोग ये प्रोटोजोआ से होता है और पायरिया रोग ये भी प्रोटोजोआ से होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवैक्स 2021 में अमेरिका के अलावा और कौन से देश शामिल हुए हैं? तो बेल्जियम, फ्रांस, जापान ये सभी गैसवैक्स 21 में शामिल हुए हैं। ठीक, गैसवैक्स 21 द ग्रुप अरेबियन सी वेलफेयर एक्सरसाइज 21। ठीक, हाल ही में अमेरिकी नौसेना बेल्जियम, फ्रांस एवं जापान की नौसेनाओं के साथ एक अभ्यास का संचालन करेगी और इस अभ्यास का नाम है द ग्रुप अरेबियन सी वेलफेयर एक्सरसाइज। इस अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके, और यह अभ्यास अरब सागर और ओमान सागर की खाड़ी में होगा। टॉप सैन्य अभ्यास देखें तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यह आतंक रोधी सैन्य अभ्यास है डस्ट लाइक 2021। अमेरिका और कनाडा के बीच अमलगम डार्ट वायुसेना अभ्यास है ये, और सिलिनेक्स 2020 ये समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। मरीन गार्जियन 2020 ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ था 2020 में। किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो श्रीलंका लीजेंड्स ने। ठीक है, इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब में श्रीलंका लीजेंड्स को हराया है। BCCI भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड 1928 में स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय। सौरभ गांगुली अध्यक्ष हैं, महिम वर्मा उपाध्यक्ष हैं और जय शाह सचिव हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। द लास्ट 4 मिनट ये पुस्तक लॉन्च हुई है और ये पुस्तक किसने लिखी है? तो द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। टॉप 5 पुस्तक देखें तो ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी ये पुस्तक समीर शर्मा की है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म राम सेवक शर्मा की किताब है। अवर हिंदू राष्ट्र ये आकर पटेल की किताब है। और गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना ये पुस्तक है रोमिला थापर की। और इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन ये पुस्तक है गौतम चिकेरमानी की। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोजोमी ओकुहारा ने। ठीक, जापान की नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्नपावी चोचुवोंग को हराकर महिलाओं का खिताब
जीत लिया है। और पुरुष वर्ग में मलेशिया के ली जिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर खिताब जीत लिया है। टॉप 5 चैंपियनशिप देखें तो फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर की दौड़ में एस लक्ष्मी ने पहला स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिन मरीन ने जीता है। बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण जीता है। और युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब वरुण कपूर ने जीता है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 56वें स्थान पर है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत में दुनिया के 56 देशों एवं क्षेत्र की आवासीय परिसंपत्तियों की कीमत के उतार चढ़ाव का आकलन किया जाता है। इसमें आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाता है। ठीक, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में टॉप 3 देश हैं। तुर्की पहले पे, न्यूजीलैंड दूसरे में और स्लोवाकिया तीसरे में। भारत 56वें स्थान पर है। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर देश शीर्ष पर है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 28वें स्थान पर है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं और भारत 88वें स्थान पर है स्वतंत्रता के मामले में। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर शहर शीर्ष पर है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड संबंधी। तो ये मधमहेश्वर घाटी ऊखीमठ में है, भैरव घाटी गंगोत्री में है, पैनौ घाटी रिखणी खाल कोटद्वार में है, हेमल घाटी चंबा टिहरी में है, बादल घाटी ये जौनपुर टिहरी में है, अलकनंदा घाटी ये बद्रीनाथ में पड़ता है और चेनाब घाटी जोशीमठ फूलों की घाटी क्षेत्र चमोली में पड़ता है। ठीक, घाटियों से संबंधित प्रश्न पेपरों में जरूर पूछा जाता है, इसलिए सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।